कभी ना कभी आपने ये ज़रूर सोचा होगा कि इस एग्ज़ाम में अगर मार्क्स कम आ गए तो सब खत्म हो जाएगा। पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल, सोसाइटी, इन सब ने मिला के हमें एक चीज़ सिखा दी है कि अगर मार्क्स अच्छे हैं इक्वल टू सक्सेस, और अगर मार्क्स अच्छे नहीं हैं इक्वल टू फेलियर। मैं बात कर रहा हूँ स्कूल स्टूडेंट्स की जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स देने के लिए जा रहे हैं, या फिर अभी जो है एनुअल एग्जामिनेशन जो भी स्कूल में कंडक्ट करवाए जाएंगे उनको देने के लिए जा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या सच में ऐसा ही है कि मार्क्स जो है हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नो डाउट करते हैं, वहाँ मार्क्स ही मैटर करते हैं, लेकिन एकेडमिक्स, मैं स्कूलिंग की बात कर रहा हूँ, एकेडमिक्स में मार्क्स का कितना रोल है? देखिए, जब हम छोटे बच्चे थे तो छोटे बच्चे का बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है। वो उस टाइम पे ड्राइंग में इंटरेस्ट दिखा सकता है, वो वहाँ पर कॉमिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट दिखा सकता है, उसको स्टोरी टेलिंग पसंद हो सकती है, उसको जोक्स सुनाना पसंद हो सकता है, उसको जोक्स सुनना पसंद हो सकता है, या उसको खिलौनों को तोड़कर दोबारा से जोड़ना पसंद हो सकता है। पर जैसे ही स्कूलिंग स्टार्ट होती है तो सभी बच्चों को एक पैरामीटर पर ही जो है नापना शुरू कर दिया जाता है कि मैथ्स में कितने मार्क्स, साइंस में कितने मार्क्स, या क्लास में रैंक क्या आई। और धीरे धीरे हम यही मान लेते हैं कि हमारे जितने मार्क्स आते हैं हम उतने ही काबिल हैं। ये चीज़ केवल जो है आपकी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने कैसा परफॉर्म किया उस सिलेबस को रिगार्डिंग आपको उसके बारे में ज़रूर बताता है, बट ये मार्क्स आपके इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताते कि आप कितने क्रिएटिव हो, आप कितना फेलियर हैंडल कर सकते हो, कितना आप जो है कॉन्फिडेंट हो, किस तरह की आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। ये चीज़ें मार्क्स बिल्कुल भी नहीं बताते। आप कितना सीखने के लिए रेडी हो, इन चीज़ों का कोई भी जो है मार्क्स के साथ डायरेक्ट लेना देना नहीं है। और आप इन फ्यूचर क्या बनेंगे ये भी आपके एकेडमिक्स के मार्क्स तय नहीं करते। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिल जाएंगी जहाँ एकेडमिक्स में बहुत अच्छा ना होने के बावजूद भी जो है लोगों ने बहुत अच्छी हाइट अपनी लाइफ में जो है अचीव की है। और हमें ये डर रहता है एग्ज़ाम के टाइम पे कि हमसे जो है हमारे पेरेंट्स जो है डिसअपॉइंट हो जाएंगे, हमारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, और हमसे जो है हमारे सोसाइटी या रिलेटिव्स जो है हमें जो है कम वर्थ देंगे या हमें कम वैल्यू देंगे। बट एक्चुअल में पर्पज़ ये है ही नहीं। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मार्क्स केवल आप अपने आप को इवेलुएट करने के लिए लेके आते हैं। आप केवल ये चेक करते कि जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको दिया गया था या जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस आपको दिया गया था, आप उस सिलेबस को कितना समझ पाए, और एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आप उस सब्जेक्ट को जो है कितने अच्छे से अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर अगर आप केवल अपने आप के वर्थ को उन मार्क्स के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो एक चीज़ आप मान लीजिए कि आप जो है अपने सेल्फ वर्थ के साथ कहीं ना कहीं ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि सेल्फ वर्थ केवल मार्क्स से जज नहीं की जा सकती। आप अलग अलग फील्ड में क्रिएटिव हो सकते हैं, आप अलग अलग स्किल सीख सकते हैं, और आपके अंदर केवल एक चीज़ होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म पर आपको बहुत हेल्प करेगी, वो है सीखने की आदत। क्योंकि मार्क्स आपको कभी भी ये नहीं सिखाते कि फ्यूचर में जो है प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है, फेलियर कैसे हैंडल करना है, या लोगों के साथ काम मिल के टीम वर्क कैसे किया जाता है, या कम्युनिकेशन स्किल जो है लोगों के साथ बातचीत किस तरह से की जाती है। तो आप इस प्रोस्पेक्टस को थोड़ा सा बदल के इस तरीके से सोचना शुरू कीजिए कि मार्क्स जो आएंगे वो तो आएंगे। क्योंकि एक चीज़ समझिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है और अगर आपके अंदर सीखने की ललक है, अगर आपके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड है, तो सिलेबस चाहे कितना भी टफ हो सकता है, क्योंकि सबका मेंटल लेवल अलग अलग होता है, तो हो सकता है किसी के बहुत अच्छे मार्क्स किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आए, और हो सकता है किसी दूसरे पर्सन के उस सब्जेक्ट में थोड़ा सा कम मार्क्स आए। ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अपना अपना इंटरेस्ट हो सकता है और अपने अपनी कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो सकती है, कितना टाइम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दिया गया, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप मार्क्स की तरफ ओरिएंटेड होके तैयारी ना करें, या अपनी जो है रिवीजन ना करें, क्योंकि कुछ ही टाइम में जो है बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। आप कोशिश कीजिए कि जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, या जो भी आज तक आपने अपने नोट्स बनाए हैं, या जो भी आप
अपना टाइम टेबल शेड्यूल फॉलो करते हैं, आप केवल उस पर स्टिक रहिए। आप डिसिप्लिन होने की कोशिश कर सकते हैं, आप बेटर से बेटर चीज़ों को सीखने की कोशिश कर सकते हैं, और आप ये माइंडसेट अपना ज़रूर रख सकते हैं कि अगर मार्क्स जो भी आएंगे वो वेल एंड गुड है, क्योंकि मार्क्स से पूरी लाइफ डिसाइड नहीं होने वाली। आपकी लाइफ डिसाइड होगी उस लर्निंग एटीट्यूड से, उस एटीट्यूड से ही आप जो है इन फ्यूचर आने वाले फेलियर्स को जो है हैंडल करेंगे, क्योंकि बिना फेलियर के सक्सेस पॉसिबल नहीं है। वो किसी भी, अगर आप हिस्ट्री को उठाए तो किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ ऐसी नहीं रही है कि उसने फेलियर ना देखे। वो पहले फेलियर देखेगा, उसके बाद ही सक्सेस मिलेगी। उसके अलावा अगर आप केवल मार्क्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, अगर केवल आप मार्क्स ओरिएंटेड रहते हैं, तो इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? आपकी जो है क्रिएटिविटी खत्म हो सकती है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी डाउन जा सकती है, आप जो है कुछ नया सीखने से हमेशा घबराएंगे। इसके अलावा जो भी एफर्ट आप दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने से रिलेटेड हो या किसी स्किल को सीखने से रिलेटेड हो, आप वो आउटपुट अपना नहीं निकाल सकते जो आउटपुट एक्चुअल में एक फ्री माइंड, जहां पर आप इस चीज से तो एटलीस्ट बॉदर्ड नहीं है कि आपके मार्क्स कितने आएंगे। तो आई होप कि मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो आप समझने की कोशिश करेंगे कि मार्क्स के पीछे मत भागिए। आप अपने सब्जेक्ट, आपको अगर कोई मिले हुए आप सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपका जितना मेंटल लेवल है आप उतने उस पर प्रैक्टिस कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए। उसके अलावा आप जो है किसी के साथ अपने कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि सबकी मेंटल एबिलिटी अलग अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, समझने की कैपेबिलिटी अलग अलग हो सकती है, और उसको एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, नो डाउट। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और आप आने वाले अपकमिंग एग्जाम में या जब तक भी आपकी स्कूल लाइफ कंटिन्यू रहेगी, आप एक चीज़ को अपने दिमाग में जरूर रखेंगे कि मार्क्स केवल आपका एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी तैयारी को दिखाते हैं या आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी को दिखाते हैं, आपके सिलेबस से रिलेटेड नॉलेज को दिखाते हैं, बट पूरी लाइफ का प्रिडिक्शंस केवल मार्क्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका एक एंट्री पास की तरह काम कर सकते हैं, बट एक्चुअल में इन लाइफ आपको इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और हम जो है टेक्नोलॉजी के एरा में रह रहे हैं, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे बाय डे जो है इवॉल्व हो रही है, और टेक्नोलॉजी आज हर किसी पर्सन की रीच में है। इसके अलावा अगर आप नई चीज़ें सीखने के लिए अगर तत्पर नहीं हैं, तो फिर जो है आने वाला टाइम जो है वो और ज़्यादा टफ हो सकता है, क्योंकि लाइफ की कहानी आफ्टर स्कूलिंग ही शुरू होती है। स्कूल में केवल आप 2-3 चीज़ों पर ही फोकस कीजिए, जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड डेवलप कीजिए, और हो सके तो थोड़ा सा डिसिप्लिन बनने की कोशिश कीजिए कि जब काम करना है तो काम करना है, और दूसरा जब भी काम करना है तो एटलीस्ट एक फेथ के साथ उस काम को कीजिए, अपना उसमें 100% दीजिए, आपका जो है रिजल्ट उसमें अच्छा ही आएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।